अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर यूसुफ और आज जो हमारी डिस्कशन है वो मेनली डिपेंड करती है लेड एसिड बैटरीज के ऊपर। आप लोगों ने एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा कि क्या IP21 इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, वी डू नॉट रिकमेंड यूजिंग लिथियम आयन बैटरीज विद IP21 इन्वर्टर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिथियम आयन बैटरी का क्योंकि सी रेट जो है 1C तक होता है, यानी कि वो 100 एम्पेयर के ऊपर चार्ज ले सकती हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। और IP21 इन्वर्टर जब इतने ज़्यादा एम्पेयर्स के ऊपर बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और उनके अंदर फॉल्ट आने का या बैटरी साइड की DC साइड जो है वो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हम IP21 इन्वर्टर के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहते और IP21 इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी को चार्ज करवाने का नहीं हम मशवरा देते, क्योंकि IP21 इन्वर्टर लिथियम बैटरी को उसके रिकमेंडेड रेट के ऊपर चार्ज नहीं कर पाते, तो लिथियम बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो नहीं पाती या होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। क्योंकि IP21 इन्वर्टर जब स्लो चार्जिंग करते हैं लिथियम आयन बैटरी को तो वो बहुत ज्यादा देर के अंदर चार्ज होती है और उसका बैकअप टाइम मुतासर होता है। लिहाजा IP21 इन्वर्टर के साथ हम रिकमेंड करते हैं लेड एसिड बैटरीज ही इस्तेमाल करें। लेड एसिड बैटरीज जो है वो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज में आती हैं। वो सिंपल लेड एसिड भी आती हैं और ट्यूबलर भी आती हैं, और दोनों की प्राइस के अंदर और उनकी कैपेसिटी ऑफ एम्पेयर आवर्स के अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनके बैकअप टाइम के अंदर भी काफी वाज़ेह फर्क नजर आता है। जो आपकी लेड एसिड बैटरीज होती हैं इनका चार्ज रेट 0.1C होता है यूजली, यानी कि जितने एम्पेयर आर की बैटरी है आप उसे 10 के ऊपर डिवाइड करें और जितने एम्पेयर आएंगे उतने ही एम्पेयर के ऊपर आपने उसे चार्ज करना है। अगर 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो आप उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे, 10 एम्पेयर आएगा और आप उसके चार्जिंग एम्पेयर 10 रखेंगे तो आपकी बैटरी ना सिर्फ ये कि लॉन्ग लाइफ देगी बल्कि उसका बैकअप टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो वो चार्ज होने के अंदर थोड़ा सा टाइम जरूर लेती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप IP21 इन्वर्टर चूंकि 10, 12, 15, 20 एम्पेयर तक चार्जिंग कर लेते हैं आराम से, इसलिए क्योंकि लेड एसिड बैटरीज को चाहिए भी 0.1C, यानी कि ओनली 10% ऑफ उसकी रेटेड कैपेसिटी का चार्जिंग करंट उसको चाहिए होता है। इसलिए IP21 इन्वर्टर्स के साथ हम लेड एसिड बैटरीज को रिकमेंड करते हैं ताकि इन्वर्टर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े और वो बल्क चार्ज ना करे। और ऐसी कंडीशन के अंदर इन्वर्टर अगर के साथ लिथियम आयन बैटरी हो तो उसे नुकसान होता है IP21। जबकि IP65 सीरीज इन्वर्टर के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, वो बल्क चार्जिंग भी कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज को 100 एम्पेयर के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं, 50 एम्पेयर पे भी आसानी के साथ चार्ज करते हैं और हीटअप नहीं होते। लिहाजा लिथियम आयन बैटरी को हमेशा IP65 इन्वर्टर के साथ ही इस्तेमाल करें, यही बेस्ट है। अब आ जाता है कि मार्केट के अंदर कितनी तरह की और किस किस ब्रांड के अंदर लेड एसिड बैटरीज अवेलेबल हैं। इसके अंदर रिनाउंड ब्रांड्स जो है ओसाका है, एक्साइड है, फोनेक्स है, AGS है, वोल्टा है, डाइवो है, होंडाई है और इसके अलावा फ्रोनस, इनवेक्स वगैरह की अपनी अपनी टॉल ट्यूबलर बैटरीज भी आती हैं। अगर आपका बजट कम है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 21 प्लेट की बैटरी जरूर लगाएं। 21 प्लेट से छोटी बैटरी जो है वो अच्छा बैकअप नहीं फ्राहम करती। कम से कम 21 प्लेट की बैटरी लगाएं जो कि फोनेक्स में या ओसाका के अंदर, फोनेक्स में UGS के नाम से आती है, ओसाका के अंदर भी मल्टीपल सीरीज HT200 और इसी तरह की मल्टीपल सीरीज आती हैं जिनकी प्राइस यही 25, 26, 26,500 हजार रुपए से लेके बढ़ती चली जाती है। AGS के अंदर भी बैटरी आती है 21 प्लेट में, एक साइड के अंदर 21 प्लेट 130 एम्पेयर आर के अंदर बड़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर HP सीरीज की बैटरीज आती हैं। आप हमेशा कम से कम भी अगर आप सोलर के साथ लगाएं तो 21 प्लेट बैटरी लगाएं ताकि आपको कम से कम 4-5 घंटे का बैकअप लाइटों पंखों का अवेलेबल हो। अदरवाइज अगर आप इसके साथ ज्यादा छोटी बैटरी लगाएंगे, यानी कि 70 एम्पेयर आर वाली या 50 एम्पेयर आर वाली 4 बैटरीज लगा लेंगे एक साइड की, जो कि 15 या 16 हजार रुपए की बैटरी आती है, तो वो आपको एक बेहतर बैकअप टाइम नहीं फ्राहम करता। इसके बाद नाजरीन बात आ जाती है ट्यूबलर बैटरीज की। ट्यूबलर के अंदर ओसाका, फोनेक्स जो है वो मार्केट को लीड करती हैं। इसके साथ AGS की बैटरी भी इनके कंपैरेटिव और रेलिवेंट मार्केट के अंदर परफॉर्म करती है। इसके साथ डाइवो की बैटरीज भी हैं और इसके अलावा फ्रोनस और इनवेक्स की अपनी अपनी टॉल ट्यूबलर बैटरीज भी हैं। 185 एम्पेयर आर के अंदर अगर टॉल ट्यूबलर बैटरीज हों वो सोलर के साथ एक लंबे बैकअप के लिए इस्तेमाल होती हैं और IP21 इन्वर्टर के साथ उनकी कारकर्दगी बहुत ही बेमिसाल है। लिहाजा आप IP21 इन्वर्टर के साथ लेड एसिड बैटरीज को हमेशा चूज करें। अगर आपका बजट कम है तो कम से कम 21 प्लेट की बैटरी इस्तेमाल करें और अगर आपका बजट इजाजत देता है तो ट्यूबलर बैटरीज की तरफ जाएं और उसके अंदर 150 एम्पेयर आर, 160 एम्पेयर आर से लेके आप आपको जितना बैकअप चाहिए उस हिसाब से आप बैटरी का साइज चूज कर सकते हैं।
और अगर आपने लिथियम आयन बैटरी चूज करनी है तो कोशिश करें आप IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर ही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका कोई और बेसिक सवाल है जो आपको समझते हैं कि आपको हमसे पूछना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का सोलर इन्वर्टर, पैनल और बैटरी चाहिए, हम पूरे पंजाब के अंदर आपको होलसेल प्राइस के ऊपर डिलीवर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।